बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कमेंट पास करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने शामी कबाब बनाए थे तो उससे मैंने सोचा आज बर्गर बना लिया जाए, तो मैं आज आपको बर्गर बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, तो बर्गर बनाना तो खैर सबको ही आते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम आपको इस तरीके से भी सिखाया जाए। जो घर के बने हुए शामी कबाब होते हैं, बाज़ार के तो सिर्फ दाल के होते हैं कबाब। हमने सोचा हम आपको गोश्त के रेशे वाले जो हमने आपको शामी कबाब सिखाए थे उसके हम आपको बर्गर बनाना सिखाएं। तो चलें, जब तक कबाब फ्राई हो रहे हैं मैं आपसे मिलती हूँ कबाब फ्राई होने तक। वन साइड फ्राई हो गए हैं, अब हमने इनको टर्न कर लिया है। कबाब फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं कबाब को। अब अब हम हम बन को सेकेंगे। ये 2 बन हैं, 2 बन के ऊपर नीचे के हमने चारों ये रख दिए हैं। चारों इनको सेकेंगे ऊपर नीचे से अच्छी तरीके से। अब इनको हम टर्न करेंगे। बंस को हमने टर्न कर लिया है, अब हम पीछे साइड को हम सेक रहे हैं बंस को। बन को हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो हमने अपनी तमाम प्रिपरेशन कर ली है। ये टमाटर की स्लाइस काट लिए, खीरे की स्लाइस काट लिए और अनियन काट लिए, और साथ में ये ग्रीन चटनी है। सबसे पहले हम बन लेंगे, इसमें हम मायोनीज लगाएंगे। ये मायोनीज हमने डाल दी है, अब हम इसको स्प्रेड करेंगे नाइफ की मदद से। आप चाहे तो मायोनीज की जगह, मेयोनीज की जगह आप बटर भी लगा सकते हैं। ये सब जगह हमने लगा ली है मेयोनीज। इसी तरह हमने दूसरा लिया बन, इस पे भी हम इसी तरह मायोनीज को फैला लेंगे। ये देखिए लग गई है सब जगह। अब हम कबाब लेंगे। अब हमने कबाब रख लिया। कबाब के बाद अब हम ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अगर आप अंडे वाला खाना चाहते हैं इस मोमेंट पे आप अंडा फ्राई करके अंडा भी इसके ऊपर रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर टमाटर के स्लाइस रखेंगे, खीरे के स्लाइस रखेंगे, और अब मैं इसके ऊपर प्याज के स्लाइस रख रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर प्याज पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह बंद गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने बन का दूसरा पार्ट लिया। अब इस पे हम मेयोनीज और केचप दोनों अप्लाई करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे खाली केचप अप्लाई करें चाहे मेयोनीज, दोनों मिला के लगाएं। ये इस तरह हमने केचप डाल दिया, इसको भी हम इस तरह स्प्रेड करेंगे। इस तरह मेयोनीज केचप दोनों को हमने मिला के लगा लिया। आप चाहें तो खाली केचप भी लगा सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर रख दिया है बन। अब हम दूसरा भी इसी तरह तैयार करते हैं। दूसरा भी हम तैयार कर रहे हैं। हमने बन रख लिया, पहले मेयोनीज लगाया, उसके बाद हमने ये कबाब रखा। अब हम इसके ऊपर चटनी डालेंगे। चटनी डाल रहे हैं इसके ऊपर हम। अब हम टमाटर के स्लाइस रखेंगे, खीरे के स्लाइस रखेंगे,
अब हम इसमें भी केचप लगा लेंगे। अब केचप को भी हम स्प्रेड कर लेंगे बन के ऊपर। अब इसको भी हम इस तरह कवर कर देंगे। अब हम इन बन को सेकेंगे दोबारा से। इनको हम सेक लेंगे, अच्छी तरह गर्म हो जाए ताकि ये अब हम इनको टर्न करेंगे। टर्न कर लिया है अब हमने इनको। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेटर में। चले जनाब, बर्गर रेडी हो गए हैं। जी देखें, झटपट से हमने बर्गर तैयार कर लिए हैं। बस शामी कबाब आपके पास रेडी होने चाहिए और ये हमने बर्गर को रेडी कर लिया है। ये साथ में हमने टमाटर, खीरा और प्याज के साथ किया है सर। हमने इस तरह एक बर्गर के बीच में से 2 करके भी दिखा दिया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये बर्गर, होममेड बर्गर तैयार है। आप भी ज़रूर मेरे मेथड से बनाइएगा शामी कबाब। फिर इस तरह जो लेफ़्ट ओवर शामी कबाब बचे उनसे आप बर्गर एंजॉय करिएगा, ख़ुद भी एंजॉय करिएगा और साथ में अपने बच्चों को भी ज़रूर दीजिएगा। आपको पता है घर की चीज़ें हाइजेनिक होती हैं जो कि आपके बच्चों को बीमार होने से भी बचाती हैं। तो ज़रूर आप लोग बनाइएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए देखने वाले हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कमेंट पास करें और मेरी रेसिपी आगे दूसरों को भी शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। तो चलें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।